यूपी की हाईटेक सिटी नोएडा में जिस तेजी से विकास हो रहा है, यहाँ पर जमीनों के भाव भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आए दिन जमीनी विवाद सामने आते रहते हैं। ताजा मामला नोएडा के थाना सेक्टर 117 क्षेत्र के सुरखा गांव का है, जहां पर आश्रम के नाम पर जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 29 स्थित नोएडा मीडिया क्लब में आज गाजियाबाद के रहने वाले सुखप्रीत सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में ब्रह्म कुमारी आश्रम संस्था वाले उनके पास आए और करीब 1000 गज जमीन में आश्रम खोलने के लिए उनसे बात की, जिसके बाद जमीन के मालिक और आश्रम के कुछ पदाधिकारियों के बीच पैसों का लेन देन हुआ और 1000 गज जमीन आश्रम के नाम रजिस्ट्री कर दी गई। जमीन मालिक सुखप्रीत सिंह का आरोप है कि बात तो करीब 1000 गज जमीन की हुई थी, लेकिन आश्रम के पदाधिकारी द्वारा धीरे धीरे करीब 2200 गज जमीन पर कब्जा कर लिया गया। इसको लेकर आश्रम द्वारा जमीन कब्जाने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई गई, लेकिन सुखप्रीत सिंह को कहीं से भी राहत नहीं मिली। उनका कहना है कि आश्रम के लोगों द्वारा आए दिन उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। आपको बता दें कि जमीन मालिक और आश्रम के अधिकारियों के बीच जमीन पर कब्जे को लेकर झड़प के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जिस पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में जमीन के मालिक सुखप्रीत सिंह का कहना है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सभी दस्तावेजों की जाँच करे और आश्रम द्वारा की जा रही मनमानी पर लगाम लगाए। इसीलिए आज पीसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, ताकि ये चीज़ मतलब लोगों की नज़रों में आए और हमें इंसाफ मिले आगे। कहाँ नहीं करी, मतलब पहले तो पुलिस वालों पे मतलब गए थे हम, तो वहाँ से भी उन्होंने मतलब ये चीज़ बोली हर बार कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, बट आगे से कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक, तो डिमांड सिर्फ इतनी है कि कोई एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ, ठीक है, और या तो हमें हमारे पैसे दिलवा दें जो हमारी पेमेंट बनती है, या हमें हमारी ज़मीन वापस आ जाए, और कुछ नहीं है। आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि ये साबित कर सकता हो कि आपने क्या मतलब मोल लगाया उस जमीन का, क्योंकि रेट बढ़े उसको लेके कोई इशू हुआ? उस समय जब बेची थी उस समय क्या मोल में बेची थी? जी मोल तो बहुत कम था उस टाइम, क्योंकि आश्रम के लिए बेच रहे थे हम, ठीक है। उस टाइम हमने 17,000 रुपये गज के हिसाब से बेची थी, जबकि वो ज़मीन ईजिली अगर हम बेचने जाते तो 25,000 30,000 रुपये गज बिक जाते, क्योंकि जस्ट उसके सामने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था काउंटी का, आइवरी काउंटी के नाम पे वो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये बात तो हर किसी को पता थी कि वहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और ज़मीन के रेट बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक पुण्य वाला काम था कि एक आश्रम के नाम पे ज़मीन जा रही है, ठीक है, लेकिन आगे से ऐसी धोखाधड़ी होगी हमें उम्मीद नहीं थी इस चीज़।